अगर आप अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को बदलना चाहते हैं, अपनी हर समस्या का छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप श्री कृष्ण द्वारा दिए गए विचारों का पालन अवश्य करें। इनसे आपके मन की शुद्धि होगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा और एक आप प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक बनेंगे। कुछ विचार ऐसे ही आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। उम्मीद करूँगी आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा ज़रूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को श्री कृष्ण भगवान बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ कभी नहीं देते। ज़िंदगी में दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। एक श्री कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की है, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो पर फिर भी साथ ना छोड़े। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपर्याहित है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर हो तो ताकत बन जाती है, अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझ में कम प्रिय है और ना मुझे अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनका ध्यान रखता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हें खोने का डर है? तुम्हें क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए ना लेकर जाओगे। जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, राधे जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो तकदीर में नहीं होता। हर कीमती चीज़ को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से ही एक है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से कितने भी रिश्ते बनाने की कोशिश कर लें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटते। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी में चल नहीं सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। एक बार माफ़ करके अच्छा बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनना। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का सिमरन और धन्यवाद करते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है
तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तो परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी के जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं। समय यही सिखाता है, जिंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके पास एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय पर या पराजय, लाभ हानि, प्रसन्नता, दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ी है, और नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज़्यादा बेहतर होता है। जो जितना शांत होता है वो अपनी बुद्धि का उतनी ही गहराई से प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य भी मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और आपकी जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार, वरना ठान लो तो जीत होगी। सबसे ज़्यादा समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूब जाता। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी ज़रूर। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ा कुछ भी नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें। खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान और अपमान सब एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उनसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस आपने अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत किसी न किसी को आपकी उंगली पकड़ने के लिए भेज ही देती है। उसी का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित में नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान सबसे बड़ा कार्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छा वस्तु एवं प्रसन्न चित्त से चिंतन करे तो। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने
कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाती है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का एक संदेह दूसरा पर्वत भी खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। आपके मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से लड़ो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। यही कृष्ण भगवान के विचार हैं।